जैसे स्टीव जॉब्स, जैक डोरेस और एलन मस्क आदि। अगर सफलता ज्यादातर भाग्य के कारण मिलती तो शायद इस प्रकार के उद्यमियों का अस्तित्व ही नहीं होता। जनवरी 2013 में ट्विटर और स्क्वायर के संस्थापक जैक डोरेस ने अपने 2 मिलियन फॉलोअर्स को ट्वीट किया, सफलता कभी अचानक नहीं मिलती। अधिकांश जवाब स्पष्ट रूप से नकारात्मक थे। द अटलांटिक में ट्विटर का संदर्भ देते हुए रिपोर्टर एलेक्सिस मैड्रिगल ने उनके ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा था कि बहुत से इंग्लिश पुरुषों ने कहा, सफलता कभी अचानक नहीं मिलती है। यह सच है कि पहले से ही सफल लोगों के पास नई चीजें करने के लिए समय, नेटवर्क, धन और अनुभव है, लेकिन शायद हमने उन्हें खारिज करने में बहुत जल्दी कर दी जो अपनी योजना के अनुसार सफल हुए हैं। क्या इस बहस को निष्पक्ष रूप से सुलझाने का कोई तरीका है? दुर्भाग्य से कोई तरीका नहीं है, क्योंकि कंपनियां एक्सपेरिमेंट नहीं है। उदाहरण के लिए हमें फेसबुक के बारे में साइंटिफिक उत्तर पाने के लिए 2004 में पीछे जाना होगा और दुनिया की 1000 कॉपी बनानी होगी और प्रत्येक कॉपी में फेसबुक को फिर से शुरू करना होगा ताकि यह देखा जाए कि यह कितनी बार सफल होगा। लेकिन यह प्रयोग असंभव है। प्रत्येक कंपनी अद्वितीय परिस्थितियों में शुरू होती है और हर कंपनी केवल एक बार शुरू होती है। जब सैंपल एक होता है तो आंकड़े काम नहीं करते। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ज्ञान के पुनर्जागरण के साथ किस्मत को महारत, प्रभुत्व और नियंत्रित करने वाली माना जाती थी। हर कोई इस बात पर सहमत था कि आपको वह करना चाहिए जो आप कर सकते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित न करें जो आप नहीं कर सकते। राल्फ वाल्डो इमर्सन ने इस प्रकृति पर लिखा है, कमजोर इंसान भाग्य और परिस्थितियों में विश्वास करते हैं और मजबूत इंसान कारण और प्रभाव में विश्वास करते हैं। 1912 में उसके बाद दक्षिण ध्रुव तक पहुंचने वाले पहले खोजकर्ता रोल्ड अमुंडसेन ने लिखा, विजय उनका इंतजार कर रही है जिनके पास कुछ करने का हौसला है, जिसे लोग भाग्य कहते हैं। कोई भी कह सकता है कि दुर्भाग्य मौजूद नहीं था, लेकिन पहले की पीढ़ियों ने अपना भाग्य बनाने के लिए कड़ी मेहनत में विश्वास किया। अगर आपको लगता है कि आपका जीवन बस एक करिश्माई घटना से बदलने वाला है, तो इस पुस्तक को क्यों पढ़ा जाए? यदि आप लॉटरी जीतने वाले लोगों के बारे में कहानियां पढ़ रहे हैं, तो स्टार्टअप के बारे में सीखना बेकार है। कहानियां आपको बता सकती हैं कि उन्होंने अपने जादुई कर्तव्य कैसे किए, लेकिन यह नहीं बता सकती कि कैसे जीता जाए। जब हम इस तरह के ऐतिहासिक प्रश्नों पर बहस करते हैं, तो भाग्य को भूतकाल में दर्शाया जाता है। भविष्य के बारे में और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या यह डिजाइन और चांस का मामला है? क्या आप अपना भविष्य नियंत्रित कर सकते हैं? आप भविष्य को स्थिर मानते हैं या अनिश्चित? यदि आप भविष्य को मानते हैं, तो इसे आप समझने और आकार देने के लिए पहले से ही काम पर लगे होंगे। लेकिन अगर आप भविष्य को अनिश्चित समझते हैं, तो आप इसे आकार देने की कोशिश करना छोड़ देंगे। भविष्य के अनिश्चित दृष्टिकोण बताते हैं कि आज हमारी दुनिया में सबसे अधिक निष्क्रिय क्या है। जब लोगों के पास ठोस योजनाओं की कमी होती है, तो वे विभिन्न विकल्पों के पोर्टफोलियो इकट्ठा करने के लिए औपचारिक नियमों का उपयोग करते हैं। यह आज के अमेरिकियों के व्यवहार का वर्णन करता है। मिडिल स्कूल में हमें अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियां करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हाई स्कूल में महत्वाकांक्षी छात्र सब कुछ जानने के लिए और भी कठिन प्रतिस्पर्धा करते हैं। जब तक एक छात्र कॉलेज जाता है, तब तक वह एक दशक में पूरी तरह से अज्ञात भविष्य के लिए तैयार हो जाता है। आखिरकार विशेष रूप से कुछ भी नहीं बनता। इसके विपरीत एक दृढ़ संकल्पवान इंसान अनेक तरफ ध्यान भटकाने की बजाय एक लक्ष्य चुनता है। कुछ अलग करने के लिए अथक काम करने की बजाय वह एक मोनोपोली बनाने का वास्तविक प्रयास करता है।